ओम शांति। आज के इस रूहानी विचार प्रवाह में हम 24 अक्टूबर 1981 की अव्यक्त मुरली और उस पर जो एक गहरी आध्यात्मिक चर्चा हुई ना, उसके कुछ मोतियों को चुनने का प्रयास करते हैं। ओम शांति। जी बिल्कुल। उस पूरी चर्चा का जो सार महसूस हुआ वो यही था कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा की मदद, उनकी शक्ति, वो तो हम बच्चों पर हर पल बरस रही है। हाँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम उस मदद को अनुभव करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए और अपने पुरुषार्थ की गाड़ी को तेज दौड़ाने के लिए कितने तैयार हैं? खासकर जब रास्ते में विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं। हाँ, और वो विघ्न भी कौन से? मतलब चर्चा में ये बात तो बहुत साफ तौर पर उभरी कि सबसे बड़े विघ्न तो हमारे आसपास ही हैं। हमारा संग, यानी हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसी सोच वालों के साथ, फिर हमारा वातावरण, घर का, ऑफिस का, शहर का माहौल, और फिर एक सूक्ष्म वायुमंडल भी जो इन सब से मिलकर बनता है। ये कैसे हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार को धीमा कर देते हैं, इस पर आज थोड़ा गहराई से सोचते हैं, है ना? बिल्कुल। चिंतन की शुरुआत ही इसी एहसास से हुई थी कि बाबा तो आई हैं हम बच्चों की मदद करने इस बेहद परिवर्तन के समय में। सोचिए, दुनिया में करोड़ों आत्माएं अपने अपने कर्मों, संस्कारों के वश होकर अपना पाठ बजा रही हैं। जी। तो हमारा ध्यान बाबा की इस विशेष मदद पर कितना है, हम उसे अपने जीवन में उतारने का कितना तीव्र प्रयत्न कर रहे हैं, ये सवाल चर्चा के बिल्कुल केंद्र में रहा। ये वाकई सोचने वाली बात है। वाकई हम सभी ज्ञान सुनते हैं, समझते भी हैं कि संगम युग कितना कीमती है, बाबा कितना बड़ा काम कर रहे हैं और हमसे करवा रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर भी अक्सर होता क्या है, दिन भर के लौकिक कामों में, दुनियावी लोगों के संग साथ में और बाहरी वातावरण के शोरगुल में बाबा की याद वो सहज और लगातार नहीं रह पाती। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं, चर्चा में ये अनुभव भी साझा हुआ कि स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी अपने शुरुआती दिनों में ये महसूस किया था कि सारे दिन एक रस याद में टिकना वो सहज नहीं है। जी। और जब इस मुश्किल के कारणों पर विचार हुआ तो यही महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे दिल की वो सच्ची लगन, वो तीव्र तड़प, उसमें कमी रह जाती है। साथ ही बाबा पर और स्वयं की आत्मिक शक्ति पर जो निश्चय होना चाहिए, उसका बल भी कभी कभी जैसे कमजोर पड़ जाता है। बाबा ने मुरली में भी इन्हीं विघ्नों का जिक्र किया था ना, संग, वातावरण और वायुमंडल। हाँ, किया था। ये बाहरी प्रभाव तो हैं ही, लेकिन साथ ही हमारे अपने भीतर के वो 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान के संस्कार, वो भी मौका देखकर ऊपर आ जाते हैं। ऐसा महसूस हुआ चर्चा में कि जैसे ही बाबा से हमारे मन का कनेक्शन थोड़ा ढीला पड़ता है ना, हाँ, ये बाहरी प्रभाव और भीतरी पुराने संस्कार दोनों जैसे तुरंत हावी होने लगते हैं। और वातावरण का फर्क तो इतना प्रत्यक्ष है। मधुबन के शांत, शक्तिशाली, योग युक्त वातावरण और बाहर की भागदौड़ वाली दुनिया के वातावरण में अरे जैसे जमीन आसमान का अंतर महसूस होता है। बिल्कुल। चर्चा में कईयों ने ये अनुभव सुनाया कि मधुबन में रहते हुए सोशल मीडिया या दूसरी फालतू चीजों का आकर्षण जैसे अपने आप खत्म सा हो जाता है। मन सहज ही बाबा की याद में या ज्ञान चिंतन में लगा रहता है। सही बात है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, मन फिर उन्हीं चीजों की तरफ भागने लगता है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब चर्चा में ढूंढने की कोशिश हुई कि जब मधुबन जैसा शक्तिशाली वातावरण हमें हमेशा नहीं मिल सकता, तो बाहर की दुनिया में रहते हुए अपने इस चंचल मन को कैसे स्थिर रखा जाए? ये बिल्कुल सही अवलोकन है। मधुबन का शक्तिशाली वायुमंडल तो जैसे एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जहां व्यर्थ संकल्प या आकर्षण कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन चर्चा में ये बात साफ हुई कि असली पुरुषार्थ तो बाहर की दुनिया में ही है। हाँ, वहीं पर है। जहां वैसा शक्तिशाली वाइब्रेशन बाहरी तौर पर नहीं मिलता, यहाँ हमें अपने मन को साधना पड़ता है। इसके लिए अंदरूनी बल चाहिए, ज्ञान का गहरा चिंतन और लगातार अभ्यास की जरूरत है। ये अपने आप नहीं होगा, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। होगा। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई युवा है या कोई भी दिन भर काम करके शाम को थका हुआ घर लौटा या थोड़ा खालीपन सा लग रहा है, तो पहला ख्याल क्या आता है? अक्सर हाथ मोबाइल पर जाता है, चलो 2-4 इंस्टाग्राम रील्स देख लें, कुछ फनी वीडियोस देख लें। हाँ, बहुत कॉमन है ये। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, बस स्क्रीन सरकाते जाओ और मन बहल जाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन भी तो है कि शांति से एक कोने में बैठ जाएं, खुद को देह से अलग ज्योति बिंदु आत्मा समझें, परम धाम में बाबा से मिलें या फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर दुनिया को सकाश दें। हाँ, और मन अक्सर आसान रास्ता चुनता है ना, जो इंद्रियों को फौरन सुख दे,
वो अंदर से आवाज आती है, अरे याद तो बाद में भी कर लेंगे, अभी थोड़ी थकान मिटा लें, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। चर्चा में ये महसूस हुआ कि आकर्षण सीधे सीधे देह भान से जुड़ा हुआ है। शरीर थका है तो इंद्रियां कुछ हल्का फुल्का मनोरंजन चाहती हैं। ये अनुभव भी साझा हुआ कि कई बार हम याद में बैठने का पक्का संकल्प लेकर बैठते भी हैं। मान लीजिए टाइमर लगाया 45 मिनट का, हाँ, लेकिन मुश्किल से 10-15 मिनट ही एकाग्रता टिक पाती है। बाकी का समय मन कहाँ भागता है। दिन भर किसने क्या कहा, किससे क्या लेना देना है, फलाने ने ऐसा क्यों किया, मेरा वो पैसा क्यों नहीं आया, इन्हीं हिसाब किताबों में उलझा जाता है। तो इसका कारण क्या समझा गया चर्चा में? क्या ये सिर्फ मन की चंचलता है या कुछ और भी है इसके पीछे? चर्चा में ये बात गहराई से महसूस की गई कि इसका मूल कारण है हम स्वयं को वो अदृश्य मुसाफिर नहीं समझ पाते जिसकी बाबा मुरलियों में बात करते हैं। अच्छा, कुछ मैं ही तो कर रहा हूं, या मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। ज्ञान होते हुए भी प्रैक्टिस की कमी से ये मैं और मेरा का भाव बहुत मजबूत करता है, और यही हमें आत्माभिमानी स्थिति में टिकने नहीं देता। तो फिर रास्ता क्या है? इन विघ्नों पर विजय पाकर विघ्न विनाशक बनने की विधियां क्या हैं? इस पर भी चर्चा में काफी विचार विमर्श हुआ होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कई महत्वपूर्ण विधियां सामने आईं। एक मुख्य सूत्र जो बार बार उभरा वो था सेवा में स्वयं को व्यस्त रखना। अच्छा, वो पुरानी कहावत खाली दिमाग शैतान का घर यहाँ भी लागू होती है? बिल्कुल। चर्चा में अनुभव बहुतों ने साझा किया कि जब तक मन किसी न किसी ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, चाहे वो तन की हो, मन की हो, धन की हो, तब तक माया के व्यर्थ संकल्प या आकर्षण उनको हमला करने का मौका कम मिलता है। बाबा भी तो सदा यही प्रेरणा देते हैं कि बच्चे सेवा में बिजी रहो, खाली मत बैठो। मधुबन में रहने वाले कुछ समर्पित भाइयों के उदाहरण भी सामने आए, जैसे सेलम भाई या गोलू भाई। हाँ, सुना है उनके बारे में। जो अपनी नियमित यज्ञ सेवा पूरी होने पर भी खाली नहीं बैठते, बल्कि दूसरी सेवाएं ढूंढ लेते हैं। कभी क्लास करा दी, कभी कॉन्फ्रेंस के आयोजन में मदद कर दी, कभी किसी नए आने वाले को ज्ञान समझाने बैठ गए। यानी सेवा मिलती नहीं, ढूंढनी पड़ती है, उसमें लगना पड़ता है। ये एक एक्टिव स्टेप है। एकदम सही। सेवा अपने आप थाली में परोस कर नहीं मिलती। हमें अपने समय, शक्ति और गुणों के अनुसार सेवा के अवसर बनाने होते हैं। उनमें स्वयं को लगाना होता है। ये एक सक्रिय पुरुषार्थ है जो मन को व्यर्थ से बचाकर समर्थ संकल्पों की ओर मोड़ देता है। ये तो हुई सेवा की बात, लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है संग। पहले हमने इसे विघ्न के रूप में देखा कि बुरा संग हमें नीचे गिराता है, लेकिन क्या चर्चा में श्रेष्ठ संग को समाधान के रूप में भी देखा गया? ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। चर्चा में ये स्पष्ट हुआ कि संग दो-धारी तलवार की तरह है। जैसा संग वैसा रंग। ये कहावत आध्यात्मिक जीवन में 100% लागू होती है। बिल्कुल। बुरे देह अभिमानी, नेगेटिव या व्यर्थ बातें करने वाले लोगों का संग वो निश्चित रूप से हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालता है, हमारी एनर्जी खींचता है। इसीलिए उससे बचने की सख्त हिदायत दी गई। लेकिन ठीक इसी तरह श्रेष्ठ संग यानी परमात्मा का चिंतन करने वाली, योगयुक्त, पॉजिटिव और गुणवान आत्माओं का संग, वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। उनके शक्तिशाली वाइब्रेशंस, उनके अनुभव, उनकी प्रेरणा हमें सहज ही ऊपर उठाती है। अच्छा। किसी ने चर्चा में अपना व्यक्तिगत अनुभव बहुत असरदार ढंग से सुनाया कि कैसे वो पहले नेगेटिव संगति में फंसे हुए थे, जीवन में कोई दिशा नहीं थी, पर जब उन्होंने हिम्मत करके उस संग को छोड़ा और ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का संग करना शुरू किया, तो जैसे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई, उन्नति होने लगी। ये सुनना बहुत प्रेरणादायक था। तो मतलब हमें सचेत होकर बुरे संग से किनारा करना है और अच्छे संग को ढूंढना और अपनाना है। ये भी एक पुरुषार्थ ही हुआ। बिल्कुल। लौकिक में भी तो डॉक्टर सलाह देते हैं ना कि अगर डिप्रेशन है तो अकेले मत रहो, अच्छे पॉजिटिव लोगों के बीच जाओ। हाँ, देते हैं। यहाँ भी वही बात है। श्रेष्ठ आत्माओं के संग से हमारे अंदर भी श्रेष्ठता के संस्कार जागते हैं, आत्मिक बल बढ़ता है। और कोई शक्तिशाली विधि जो चर्चा में सामने आई हो इन विघ्नों से पार पाने के लिए? एक बहुत ही शक्तिशाली विधि, जैसे शायद सबसे महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है, वो है देह से डिटैचमेंट का अभ्यास। मतलब वो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास। अच्छा। जब भी मन किसी भी लौकिक आकर्षण की ओर भागे, चाहे वो मोबाइल हो, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, तो तुरंत 1 सेकंड के लिए रुककर स्वयं को याद दिलाएं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूं। क्योंकि ये सारे आकर्षण शरीर और इंद्रियों से जुड़े हैं, आत्मा तो इन सबसे न्यारी और परे है। जैसे हम स्वयं को देह से अलग अनुभव करते हैं, परमात्मा की याद, उसकी समीपता सहज अनुभव होने लगती है। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर करने में शायद उतना ही मुश्किल, खासकर जब दिन भर की थकान हो या मन थोड़ा उदास हो। आपने सही पकड़ा। चर्चा में यह प्रैक्टिकल पॉइंट भी उठा
होता क्या है कि सुबह अमृत वेला के समय आत्मिक भाव, देही अभिमानी स्थिति वो सहज रहती है। हाँ, सुबह तो रहती है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, हमें शरीर से काम लेते हैं, शरीर के संबंधों में आते हैं, खाते पीते हैं, तो धीरे धीरे देह भान बढ़ता जाता है। शाम तक आते आते ये काफी प्रबल हो जाता है। इसीलिए शाम के समय शारीरिक आकर्षण, चाहे वो भोजन का हो, मनोरंजन का हो या आराम का हो, वो ज्यादा महसूस होता है। सही बात है। इसलिए चर्चा में ये युक्ति सुझाई गई कि शाम के समय या जब भी मन भटके तो पहले 1-2 मिनट सिर्फ देह से डिटैच होने का अभ्यास करें। मैं शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं, और फिर बाबा की याद में स्थित हूं। इससे याद करना ज्यादा सहज हो जाएगा। और इसके लिए बाबा ने वो जो रूहानी ड्रिल या एक्सरसाइज बताई है, 1 सेकंड में परमधाम जाना, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना, क्या इसका भी जिक्र हुआ? हाँ, बिल्कुल। इस रूहानी ड्रिल के नियमित अभ्यास पर बहुत जोर दिया गया। ये माना गया कि हम अक्सर दिन भर की भागदौड़ में इसे करना भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के समय या बस 1 सेकंड के लिए भी इस ड्रिल का अभ्यास करने से देह में रहते हुए भी वो डिटैचमेंट, वो न्यारापन बना रहता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया के कर्ता धर्ता नहीं, बल्कि एक मेहमान कलाकार हैं। मेहमान, ये भाव भी बहुत शक्तिशाली है। जी। साथ ही ये स्मृति कि मैं इस पुरानी पतित दुनिया का मेहमान हूं। मेरा असली घर परमधाम है, मेरा सूक्ष्म घर सूक्ष्म वतन है, और मेरा भविष्य का साकारी संसार तो सतयुग है, जहां मैं देवी या देवता बनूंगा। ये दुनिया और यहाँ के आकर्षण मेरे नहीं हैं। ये वैराग्य वृत्ति भी हमें इन क्षणिक आकर्षणों से बचाए रखने में बहुत मदद करती है। और हाँ, अपने निश्चय के बल को रोज ज्ञान और योग से मजबूत करना, याद के मीठे अनुभवों के खाते को बढ़ाना और निरंतर मन ही मन या मुख से बाबा बाबा का सिमरन करते रहना, ये सब भी विघ्नों पर विजय पाने के आधार स्तंभ हैं। आपने मोबाइल का जिक्र किया था। आज के युग में ये एक ऐसा संग है जिसे हम लगभग हर पल साथ रखते हैं। इस पर नियंत्रण के बारे में चर्चा में क्या विशेष बात निकली, क्योंकि ये ज्ञान और सेवा का साधन भी है और माया का बड़ा जाल भी। इस पर चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता सामने आया, जिसे आपने पहले भी उठाया था, कि मोबाइल कोई बाहरी विघ्न नहीं है जिसे कोई हम पर थोप रहा है। ये एक चुनावा संगी है। हाँ, जिसे हमने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने जीवन में शामिल किया है। इसलिए इस पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी और भी गहरी हो जाती है। ये हमें कंट्रोल ना करें, हम इसे कंट्रोल करें। ये समझ और इसका अभ्यास अति आवश्यक माना गया। जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करें, पर इसके गुलाम ना बने। ये बहुत जरूरी समझ है, बिल्कुल। तो अंत में इस पूरे गहरे विचार मंथन से जो सार निकल कर आ रहा है वो यही है कि विघ्न विनाशक बनने के लिए सिर्फ बाबा की याद ही काफी नहीं, बल्कि स्वयं का जागरूक पुरुषार्थ भी उतना ही जरूरी है। जी। खासकर अपने संग और वातावरण के प्रति सजग रहना, मोबाइल जैसे आधुनिक चुने हुए संगी पर नियंत्रण रखना, स्वयं को ईश्वरीय सेवा में व्यस्त रखना, निरंतर देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना, और सबसे ऊपर हर आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी हो, अपने मन में केवल शुभ भावना और शुभकामना को ही स्थान देना। हाँ, यही सच्चा पुरुषार्थ है और यही विघ्नों पर विजय पाने का आधार है। ओम शांति। ओम शांति।